रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। पीएम मोदी के इटली पहुंचते ही प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने शेयर की सेल्फी। खास अंदाज में किया मोदी का स्वागत। दोनों नेताओं के साथ में डिनर किया, कोलोशियम भी घूमे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इटली के बीच व्यापार, निवेश, एडवांस टेक्नोलॉजी और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। अब नहीं बच पाएंगे दो पासपोर्ट वाले, छुपाया विदेशी पासपोर्ट तो जाएगी भारतीय नागरिकता। 15 दिन में करना होगा सरेंडर। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पासपोर्ट रखने वाले आवेदकों के लिए बदले सदियों पुराने नियम। पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की मेलोनी टॉफी। इटली की प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो। ये वीडियो इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन व्यूज के पार। दोनों नेता इटली में एक ही कार में घूमे। वहीं बीजेपी नेता बोले ये गिफ्ट दोनों नेताओं की दोस्ती और भारत इटली रिश्तों की गर्मजोशी को दर्शाता है। आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे पीएम इटली में टॉफी बांट रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज। बोले देश में किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। मोदी हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, नोटंकी है। यूपी और उससे सटे राज्यों में डिटर्जेंट पाउडर से नकली दूध बनाने का हुआ बड़ा खुलासा। गिरोह मात्र 25 रुपए की लागत में डिटर्जेंट, सोया ऑयल और केमिकल मिलाकर 20 लीटर असली दूध को 80 लीटर सिंथेटिक दूध में बदल देते हैं। पहली बार कैमरे पर हुआ खुलासा। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हो सकती है मुलाकात। करीब 1.5 साल बाद होगी आमने सामने की मीटिंग। ये दोनों नेता जून में फ्रांस में आयोजित G7 बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक 15 से 17 जून को आयोजित होगी। कल देश भर में 15 लाख दवा दुकानें रही बंद। ऑनलाइन बिक्री और मंडी कंपनियों से कंपटीशन का विरोध। एमपी, चंडीगढ़, बिहार में परेशान दिखे लोग। AIOCD के अध्यक्ष जगन्नाथ सिंधे बोले कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन दवा सप्लाई के लिए जो छूट दी गई थी उसका गलत इस्तेमाल हो रहा। हालांकि बंद के दौरान भी अस्पतालों से जुड़े मेडिकल स्टोर खुले रहे। देश भर के उज्ज्वला गैस उपभोक्ताओं के लिए केंद्र ने लागू किया नया नियम। अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में कम से कम एक बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर गैस रिफिल पर मिलने वाली सब्सिडी रोक दी जाएगी। DRDO ने ड्रोन से दागी जाने वाले मिसाइल का ट्रायल किया पूरा। ये टैंक, हेलीकॉप्टर और दूसरे ड्रोन को निशाना बना सकेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले ये मिसाइल को बनाने में मिली सफलता रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम है। फसल बेचने के लिए नहीं काटने होंगे मंडियों के चक्कर। ई नाम पोर्टल के जरिए किसान अब बिना बिचौलियों के अपने फसलें देश भर की मंडियों में ऑनलाइन बेच सकते हैं। घर बैठे उपज के सही दाम मिलने से किसानों का समय और पैसा दोनों बचेगा। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के बाहर पेपराजी पर भड़के अभिनेता सलमान खान वार्निंग देकर कहा 60 साल का हो गया हूँ लेकिन लड़ना नहीं भूला। फिल्मों से ज्यादा जरूरी जिंदगी होती है और किसी के दर्द को तमाशा नहीं बनाना। उत्तर भारत के राज्यों में नौतपा से पहले भीषण गर्मी का कहर। दिल्ली, यूपी में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। अगले 5 से 6 दिन नहीं मिलेगी कोई राहत। लगातार तीसरे दिन बांदा एशिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री दर्ज किया गया। इंडियन ऑयल के पास 1 महीने का कच्चा तेल का स्टॉक मौजूद। अमेरिका, ईरान के बीच जारी तनाव के कारण अब भी 50% सप्लाई हो रही प्रभावित। वहीं कंपनी का मुनाफा वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 81% बढ़कर 15,176 करोड़ रहा। राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और संविधान की सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार को फिर किया अलर्ट। कहा आने वाले 3 से 4 महीनों में आप ऐसी महंगाई देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखी होगी। देश का आम नागरिक आर्थिक दबाव झेल रहा है लेकिन सरकार जनता की परेशानियों को गंभीरता से नहीं ले रही। देश में बिजनेस बंद हो रहे, मोदी मेलोनी को टॉफी खिला रहे। बंगाल सरकार ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में किया बदलाव। राज्य में ओबीसी आरक्षण 17% से घटकर 7% हुआ। नई लिस्ट के मुताबिक अब सिर्फ 66 जातियां ओबीसी आरक्षण के दायरे में रहेगी। धर्म आधारित वर्गीकरण की व्यवस्था भी खत्म। हालांकि 2010 से पहले ओबीसी कैटेगरी में शामिल जातियों का दर्जा बना रहेगा। भारत चीन रिश्ते में आया नया मोड़। 7 साल बाद दिल्ली आ सकते हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दरअसल सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट का आयोजन होने जा रहा है। इस समिट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी भी तय है। राहुल गांधी ने रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर की तीखी टिप्पणी। कहा जब आरएसएस कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे तो वो मोदी साहब की बात करेंगे, तब आपको उनके मुंह पर कहना होगा कि आपके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन गद्दार हैं। आपने हमारे देश को बचाने का काम किया है। हाथ में बीन और सपेरे का अवतार। नॉर्वे के अखबार में छपा पीएम मोदी के खिलाफ नस्लीय कार्टून पर मचा बवाल। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस चित्र को नस्ल भेदी और भारत विरोधी बताया। अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास। ट्रंप के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोटिंग की। राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार बाकी।
एक ही हाईवे से जुड़ेंगे नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया DND फरीदाबाद सोहना प्रोजेक्ट का निरीक्षण। दिल्ली में कम होगा ट्रैफिक का दबाव, साथ ही NCR में आर्थिक विकास और लॉजिस्टिक्स की कुशलता को मिलेगा बढ़ावा। गूगल का बड़ा कदम, अब AI से बनी फर्जी फोटो वीडियो पकड़ना होगा आसान। आ गया नया फीचर, इस टूल की मदद से यूजर्स आसानी से पहचान सकेंगे कि कोई फोटो, वीडियो या ऑडियो असली है या फिर AI से बनाया हुआ है। घर का भेदी लंका डाई, नीट के पेपर लीक मामले में हुआ एक और बड़ा खुलासा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को शक, अंदर वालों ने किया पेपर लीक। परीक्षा में केमिस्ट्री के 100% सवाल मैच, बायोलॉजी के भी कई सवाल एक जैसे पाए गए। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उतारी हनुमान जी की आरती, भंडारे में बांटी पूरी सब्जी। बोले देश में आने वाले समय में और बढ़ेगी महंगाई, नीट एग्जाम अब लीक एग्जाम बन गया है, राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं। बंगाल की महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3000 रुपए, 1 जून से शुरू होगी सुबेदु सरकार की नई अन्नपूर्णा योजना। ममता बनर्जी की लक्ष्मीर भंडार हुई बंद, अधिसूचना के अनुसार लक्ष्मीर भंडार योजना के सभी मौजूदा लाभार्थियों को अन्नपूर्णा योजना में ट्रांसफर किया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के 5 दिन में 56 लाख फॉलोअर्स, मैनिफेस्टो जारी किया। महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, CGI को राज्यसभा नहीं भेजेंगे। जयपुर में सरस, दूध, छाछ और नस्ली की कीमतें बढ़ाई, आज शाम से लागू होगी नई दरें। डेयरी ने प्रति लीटर दूध 2 रुपए, 200 ग्राम पनीर पर 6 रुपए और 1 किलो पर 23 रुपए बढ़ाए। दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में से एक भी भारतीय नहीं, रिलायंस, एयरटेल और TCS की मार्केट वैल्यू घटी, शेयर मार्केट में लगातार गिरावट का दिखा। मेटा प्लेटफॉर्म ने करीब 8000 कर्मचारियों की छटनी की, जिसकी शुरुआत सिंगापुर हब से हुई। कर्मचारियों को पहले घर से काम करने का निर्देश दिया गया और फिर सुबह 4 बजे ईमेल के जरिए छटनी की सूचना दी। मुंबई में ब्रेड के साथ पाव भी हुआ महंगा, एक पैकेट पर सीधे 10 रुपए बढ़े। पाव भाजी खाने के लिए भी चुकानी होगी ज्यादा। अरब सागर में मानसून को कमजोर करने वाला सिस्टम बना, इससे दक्षिण भारत में कम बारिश होगी। अगले 7 दिन 10 राज्यों में गर्म हवाएं चलेंगी। राजस्थान, MP, UP में अगले 7 दिन चलेगी सूखी और गर्म हवाएं। तापमान भी 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा। भर में बढ़ते ईंधन संकट को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई। समर वेकेशन में कोर्ट नहीं जाएंगे जज, वकीलों पक्षकारों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर के बाद अब श्री काल भैरव मंदिर में भी श्रद्धालुओं के लिए शीघ्र दर्शन व्यवस्था शुरू। अब श्रद्धालु 500 रुपए का टिकट लेकर सीधे गर्भगृह से दर्शन कर सकेंगे। टिकट मंदिर परिसर के बाहर बने काउंटर से सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। केरला में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, रमेश चेन्नीथला बने गृह मंत्री। मुख्यमंत्री VD सतीशन ने वित्त, कानून, सामान्य प्रशासन और बंदरगाहों सहित 35 विभागों का प्रभार अपने पास रखा। पंजाब में घट रही सिख आबादी, चौथे बच्चे पर मिले 40,000। बीजेपी नेता जगमोहन राजू ने CM भगवंत मान को लिखा पत्र का। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में ऐसी योजना शुरू की है, इसलिए पंजाब सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। फैंस की थमी सांसें, 83 की उम्र में महानायक अमिताभ बच्चन के नानावटी अस्पताल में भर्ती होने की खबर। करीबी सूत्र बोला, रूटीन चेकअप के बाद घर लौटे, दावा था 16 मई से नानावटी में जारी है इलाज। सेना के टेंडर घोटाले में हुआ बड़ा एक्शन, CBI ने कर्नल हिमांशु बाली को किया गिरफ्तार। FIR के अनुसार कानपुर की एक कंपनी को अनुचित तरीके से टेंडर दिलाए गए, जिसके बाद कर्नल बाली ने रिश्वत ली। यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी, पारा 49 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के आसार। बांदा लगातार तीसरे दिन देश में सबसे गर्म रहा, 8 राज्यों में स्कूल बंद। वहीं लखनऊ में बिजली कटौती पर हुआ हंगामा। पटना में खुले में नहीं बिकेगा मांस, बिहार का पहला हाईटेक स्लाटर हाउस राजधानी में बनेगा। कस्टमर तक स्वच्छ मांस पहुंचाने के लिए स्लाटर हाउस से लाइसेंसी दुकानें तक इंसुलेटेड गाड़ियों से किया जाएगा सब। देश में गहराते ईंधन संकट के बीच राजस्थान में लागू हो सकता है 4 डे वीक। भजनलाल सरकार कर्मचारियों के लिए 4 डे वीक समिति वर्क फ्रॉम होम और सरकारी वाहनों में कटौती जैसे विकल्पों पर गंभीरता से कर रही है मंथन। यूपी में पेट्रोल पंप पर मच्छरदानी लगाकर सो रहे लोग। महाराजगंज, देवरिया में भारी किल्लत। मऊ, संत कबीर नगर में पुलिस तैनात। हालांकि तेल कंपनियों और अधिकारियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मिले पुतिन। बीजिंग में दोनों नेताओं ने ईरान युद्ध, यूक्रेन संकट, ऊर्जा सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश करीब 40 समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इनमें अर्थव्यवस्था, पर्यटन, शिक्षा और ऊर्जा से जुड़े समझौते शामिल। बिहार पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया। ईडी को भेजा प्रस्ताव। देश के सबसे बड़े सोना लुटेरे सूबे समेत 12 कुख्यात अपराधियों और ड्रग माफियों की संपत्ति जब्त करेगी ईडी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की पीएम मोदी की तारीफ। बोले, भले ही हमारी राजनीतिक सोच अलग हो, लेकिन बात जब देश के सम्मान की हो तब राजनीतिक मतभेदों को बीच में नहीं लाना चाहिए।
यूपी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 18,000 वाहनों का हुआ चालान, 7.7 करोड़ का लगा जुर्माना, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने और मॉडिफाइड साइलेंसर जैसे उल्लंघन शामिल।